माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके करियर के बारे में है। अगर आपका अब तक सरकारी नौकरी नहीं लगा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या सरकारी बैंक में अगर जॉब नहीं लग रहा है तो क्या प्राइवेट बैंक ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरा आंसर इसमें यस भी होगा और नो भी होगा। लेकिन दो अलग अलग सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका एज अभी है और आपके पास टाइम है तो आप प्रिपरेशन में लगो, क्योंकि अक्सर हम लोग उस टाइम पे क्विट करते हैं जब हमारा लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और ऐसा चांस होता है कि आगे आने वाले एक दो एग्ज़ाम को अगर हम लोगों ने दिया तो वो एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन हम लोग अगर प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लेंगे तो उस टाइम पे आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में जब आप सुबह जाते हो तो आपसे एक मोटा सा जो निडल होता है उससे खून पूरा भर के निकाला जाता है और फिर बोला जाता है कि जी आप काम कर लो पूरा दिन, और फिर शाम में आप पूरा एनर्जी खत्म करके वापस चले जाते हो, तो आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपका एज अभी है, तो आप ये कोशिश करो कि जो आपने अपना एफर्ट लगाया है उस एफर्ट को थोड़ा-सा और बढ़ा करके अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो डेफ़िनेटली आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अक्सर हम लोग उसी पॉइंट पे छोड़ते हैं जब हमारा एग्ज़ाम निकलना बिल्कुल तय होता है। दूसरा पॉइंट, आपको इस जगह पर बिल्कुल जॉइन नहीं करना चाहिए प्राइवेट बैंकों को। अगर मेरा आंसर यस होगा तो वो कौन से सिनेरियो में होगा? इन केस अगर आपका एज खत्म हो चुका है और आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और फिर भी आपका मन है कि अगर आप सरकारी बैंक में जॉइन करना चाहते हो तो। ये सिनेरियो में ऐसा होता है कि आप प्राइवेट बैंक जॉइन कर लो, क्योंकि आपके पास एनबीएफसी को जॉइन मत करना, बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहा हूँ। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, आप स्केल 2 स्केल 3 के लिए धीरे-धीरे एलिजिबल हो जाओगे। तो वो एक रास्ता आपके लिए खुल जाता है, आपको बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस हो जाता है और एक आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ से कि आप आगे स्केल 2, स्केल 3, आगे सीबीओ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ से कि आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए सरकारी बैंक अगर नहीं होता है, तो क्या आपको प्राइवेट बैंक जॉइन करना चाहिए? तो इसका आंसर मैंने येस और नो दोनों में दिया, लेकिन अलग-अलग सिनेरियो को देके दिया है। इस चीज़ को आपको अगर मान के चलते हो और इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में करते हो तो फिर ठीक है। अर्ली एज में हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अगर जॉइन कर लें, तो डेफ़िनेटली आप आगे कभी भी अपना करियर सरकारी बैंकों में नहीं दे सकते हो। और दूसरी बात कि आप एक प्रमोशन मिलेगा, 2 प्रमोशन मिलेगा, फिर पैसे की आदत हो जाएगी, फिर आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उस केस में आप क्विट नहीं कर पाओगे प्राइवेट बैंक को। इसीलिए जो मैंने बताया उस पे आप कायम रहना और इस चीज़ को फ़ॉलो करना, देखना माइट बी आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाओगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके बताना। और आपके पास ऐसा अगर कोई एग्ज़ाम्पल है या फिर कुछ आपका डिसीजन ऐसा है, तो मेरे से आस्क कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के, राइट?